हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये सिविल थर्ड ईयर वाले दोस्तों के लिए है। और जो उनमें दोस्तों एक सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वेरिएशन करके। ओके, तो जो सब्जेक्ट है दोस्तों इस टाइम पे उसका नाम चेंज हो गया है। उसका नाम इस टाइम पे दोस्तों क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन करके है। ओके, तो उसमें एक दोस्तों टॉपिक होता है। देखिए, उसमें टॉपिक होता है जिसमें हमें निकालना रहता है दोस्तों ईंटों की संख्या और सीमेंट की संख्या। ओके, सीमेंट की मात्रा और बालू की मात्रा, रोड़ी की मात्रा, तो ये सब दोस्तों हमें निकालना रहता है। इसको बोलते हैं क्वांटिटी सर्विंग। ओके, जिसका नाम क्या है दोस्तों क्वांटिटी सर्विंग, मतलब क्वांटिटी का हम पता लगाते हैं इसमें। ओके, तो दोस्तों आपको ये भी मालूम होगा कि इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बैक लगता है। और इस जिस सिचुएशन पे आप हैं दोस्तों, मतलब थर्ड ईयर में हैं, एकदम लास्ट सेमेस्टर में, अगर इस सिचुएशन पे आपका बैक लगता है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको एक साल जाने वाला है। ओके, अगर आपको एक बैक लगता है तो एक साल जाएगा, चाहे जो बैक लग जाए। तो इसलिए दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं, और जो टॉपिक्स है दोस्तों उसको सही से डिटेल में आपको समझाया जाएगा। ओके, और दोस्तों हम वादा करते हैं आप अगर एग्जाम तक हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं तो आप कर लेते हैं दोस्तों, एग्जाम में आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। ओके, बैक लगने वाला नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे बैक ही नहीं दोस्तों, आप अच्छे नंबर से पास भी होने वाले हैं। ओके, तो देखिए जो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, हमारा क्वांटिटी सर्विंग का है। तो क्वांटिटी सर्विंग दोस्तों क्या होता है कि हमें कोई फिगर दे दिया जाएगा, मतलब कोई हमें दोस्तों एरिया दिया, बैलूम दे दिया जाएगा, उसका हमें क्या करना है क्वांटिटी निकालना रहेगा। जिसे इसमें दोस्तों बोला गया है, यहाँ पे बोला है प्रथम श्रेणी ईंट कार्य ईंटों तथा सीमेंट बोरियों की संख्या निकालना हमें। यहाँ पे दोस्तों क्या निकालना है, हमें ईंटों की संख्या निकालना है और बोरियों की संख्या निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ओके, देखिए क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ये एक हमारा वाल दिया हुआ है। क्या है दोस्तों, ये वाल है। ये एक प्रकार से सीधी यहाँ से सीधा है, और इधर से दोस्तों कितना है 1.6 मीटर का है, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों 1.7 मीटर का हो गया, और यहाँ पे दोस्तों 1.8 मीटर का हो गया, और यहाँ पे आने के बाद 1.9 मीटर का हो गया। ये दोस्तों क्या है, वाल है, और ये क्या किया गया, चिनाई किया गया है। ओके, तो चिनाई से बना हुआ है, ईंटों की चिनाई से बना हुआ है। तो नीचे दोस्तों हमारा क्या है, कंक्रीट दिया हुआ है, कंक्रीट बना हुआ है। तो आपको ये भी मालूम होगा कि ये जो चिन्ह है वो कंक्रीट का सिंबल दर्शाता है दोस्तों, तो ये कंक्रीट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे न्यू में कंक्रीट का जो हमारा दोस्तों रेशियो है वो कितने का है, 1:4 का है। ओके, और जो दोस्तों हमारा सीमेंट का मोटार है, मतलब मसाला है दोस्तों, कितने का है, 1:4 का है। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें ये दिया रहेगा। अब ये तो हमें सिर्फ दिख रहा है दोस्तों, क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, हमारा कोई वाल है उसका क्रॉस सेक्शन। जैसे हमारे दोस्तों हम मान लें हमारा ये जो हाथ है वो क्या है दोस्तों, एक वाल गया है इस प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ से हम काट देते हैं, हम अपने हाथ को मतलब क्रॉस सेक्शन पे काट देते हैं, तो हम जो सामने से देखेंगे दोस्तों, जो हम सामने से व्यू हमें दिखेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये है। और जो लंबाई दोस्तों यहाँ पे देखिए, दीवार की जो लंबाई है दीवार की वो कितनी की है, 100 मीटर की है। ओके, दीवार की लंबाई दोस्तों कितनी है, 100 मीटर की है। और नी में जो है दोस्तों हमारा जो कंक्रीट लगा हुआ है वो कितने का है, 1:4 का है, 1:4 का है। और जो हमारा मोटार लगा हुआ दोस्तों कितने का लगा हुआ है, 1:4 का लगा हुआ है। ओके, तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1:4 सीमेंट मसाले में प्रथम श्रेणी ईंट कार्य ईंटों तथा सीमेंट बोरियों की संख्या की गणना करना है। ओके, हमें यहाँ पे दो चीज़ की गणना करना है, ईंटों की संख्या की गणना करना है और बोरियों की संख्या गणना करना है, सीमेंट की बोरियों का। ओके, तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पता लगाना पड़ेगा कि कितने मीटर क्यूब में हमारा वर्क हो रहा है। क्या दोस्तों हो रहा है, वर्क हमारा कितने मीटर क्यूब में हो रहा है। तो हमारा देखिए यहाँ पे दोस्तों सबसे दो वर्क है, एक हमारा है ईंट का चिनाई है, दूसरा क्या हमारा दोस्तों कंक्रीट का है वर्क है। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पे दोस्तों ये सारणी बनाना पड़ेगा आपको। ये सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर लेना पड़ेगा। उसके बाद पार्टिकुलर आइटम हो जाएंगे, पार्टिकुलर्स ऑफ आइटम हो जाएगा। तीसरा कॉलम हो जाएगा दोस्तों हमारा नंबर का। नंबर मतलब यहाँ पे कार्य की संख्या कितनी है। ओके, जैसे कि हमारा एक ही दीवार है तो दोस्तों यहाँ पे एक ही आएगा। अगर हमारा दो दीवार होते हैं तो यहाँ पे हम दो लेते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा हमारा लेंथ हो जाएगा। लेंथ बोले तो हमारा दोस्तों किसका लेंथ, वाल का लेंथ। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रीथ हो जाएगी हमारी चौड़ाई। उसके बाद फिर हाइट हो जाएगा हमारा, मतलब वाल की हाइट कितनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा। क्वांटिटी को बोलेंगे दोस्तों किस में निकालेंगे, क्वांटिटी को हम कह सकते हैं जो हमारा क्यूबिक मीटर में होगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आयतन। ओके, तो कितने आयतन में होने वाला, मतलब कितने क्वांटिटी होने वाला उसका, तो ये हो गया। उसके बाद फिर रिमार्क हो जाएगा हमारा ये। तो रिमार्क में दोस्तों हमारा कुछ नहीं होता है। रिमार्क में जिससे कोई हम दोस्तों कुछ चेंजिंग करते हैं या कुछ अलग से करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं। किसी को डिटेल में लिखना होता है कोई चीज़, कोई कैलकुलेशन का डिटेल में लिखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं न्यू में सीमेंट कंक्रीट कार्य। ओके, तो न्यू में हमें सीमेंट कंक्रीट कार्य हमारे यहाँ पे दिख रहा है इतना कुछ इस प्रकार से इतना है। तो इसका हमें मात्रा निकालना, मतलब हमें क्वांटिटी निकालना, वैल्यूम निकालना, आयतन निकालना। ओके, तो हमारा संख्या कितना दोस्तों हमने जैसे बताया कि दीवार की संख्या कितनी, एक है, तो यहाँ पे हमें एक लेना है, एक हो जाएगा। अब लेंथ कितनी है दोस्तों इसका, वाल की लेंथ कितना है दोस्तों हमारा
100 मीटर का है, तो 100 ले लिए। और जो दोस्तों यहाँ पे अगर चौड़ाई देखा जाए हमारा इसका, तो चौड़ाई कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो बोलो दोस्तों कितना है वो 3.6 मीटर का है, तो यहाँ पे 3.6 मीटर हो गया। ओके, अब हाइट देखते हैं दोस्तों, तो हाइट इसका कितना है, यहाँ पे 0.6 मीटर का है, तो 0.6 मीटर यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे दोस्तों ये 0.6 लिखा हुआ है। ओके, तो इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि इन चारों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन चारों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है दोस्तों, आता है हमारा क्वांटिटी निकल के आता है। ओके, किसका क्वांटिटी निकल के आता है दोस्तों, यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट काय का क्वांटिटी निकल के आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद फिर दोस्तों हम देखिए निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क के लिए दोस्तों देखिए हमने एक प्रकार, जैसे कि हमने ये एक ही में दिया होता तो इसको एक ही साथ निकाल लिए, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये कुछ अलग अलग साइज में दिए हुए हैं, जैसे कि एक ब्लॉक ब्लॉक में दिया हुआ है। तो एक प्रकार से अगर हम देखते हैं तो हमें 4 ब्लॉक में डिवाइड हुआ है। एक ब्लॉक ये है दोस्तों, एक ब्लॉक यहाँ पे ये हो जाएगा, एक ब्लॉक ये, और एक ब्लॉक ऊपर वाला। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1:4 सीमेंट मसाले में प्रथम श्रेणी ईंट कार्य प्रथम खसका। ओके, यहाँ पे प्रथम खसका ले लिया गया है। अब देखिए प्रथम खसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला खसका ले लिया इन्होंने। ओके, सॉरी, ये नीचे वाला खसका, यहाँ पे ये वाला खसका, प्रथम खसका यहाँ पे ले लिया गया है। तो संख्या कितनी है उसकी, एक रहेगी, क्योंकि दीवार जो दोस्तों दीवार है वो कितना है, एक है। ओके, और यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर विड्थ कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1.9 मीटर की है। यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा कितनी चौड़ाई इसका, 1.9 मीटर का है। तो यहाँ पे चौड़ाई हमारा 1.9 मीटर हो गया। ओके, अब इसका हाइट देखते हैं दोस्तों, तो इस वाले ब्रिक वर्क का जो इस वाले ब्लॉक का हाइट है वो कितना है, 2.4 मीटर का है। तो यहाँ पे 2.4 मीटर हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इन चारों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन चारों का मल्टीप्लाई करके दोस्तों हमारा जो आता है यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, तो आप ये करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा आंसर, सब कुछ सही है। ओके, तो इतना आ जाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों हमारे इसी प्रकार से हम सेकंड खस करके निकाल लेंगे। सेकंड खस कर दोस्तों हमारा यहाँ पे देखिए चेंज क्या होगा, सिर्फ हमारा चौड़ाई चेंज होगी और हाइट चेंज होगा। तो चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है 1.8 मीटर। और दोस्तों यहाँ पे जो हाइट हो जाएगी 1.2 मीटर की हो जाएगी, और जिसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इतना लिख देंगे। ओके, उसी प्रकार से हम तृतीय खसका का और फिर अंतिम खसका मतलब फोर्थ खसके का निकाल लेंगे। देखिए तो ये जो चारों आए हैं दोस्तों, जो चारों आए हैं क्या है, ब्रिक वर्क आए हैं। ओके, चारों क्या है दोस्तों, ब्रिक वर्क आए हैं। अभी ब्रिक वर्क को क्या करेंगे, एक ही में ऐड कर लेंगे। ओके, तो इन चारों को ऐड करने के बाद दोस्तों हमारा इतना आ जाएगा, ये कुल ब्रिक वर्क है। और यहाँ पे जो सीमेंट कंक्रीट वर्क है वो कितना है दोस्तों, यहाँ पे 216 क्यूबिक मीटर आया है। और जो ब्रिक वर्क आया है वो आया है 1068 क्यूबिक मीटर। ओके, तो ये चीज़ चलो सबसे पहले अब यहाँ पे निकाल ली हम। अब हमें फाइनल निकालना क्या दोस्तों, हमें ईंटों की संख्या निकालना है, और क्या निकालना है, बोरियों की संख्या निकालना है, सीमेंट की बोरियों की संख्या निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ पता लग गया कि जो ईंट कार्य है वो कितने मीटर क्यूब में होने वाला है। तो ईंट कार्य की दोस्तों कितने मीटर क्यूब में हुआ है, हमारा 1068 में हुआ है मीटर क्यूब में। ओके, इतने मीटर क्यूब में हुआ है। और आपको दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में दोस्तों कितने, 1 मीटर क्यूब में दोस्तों हमारा कितना आता है ईंटों की संख्या, 1 मीटर क्यूब में ईंटों की संख्या दोस्तों आता है 500। ओके, कितना आता है, 500 नंबर आते हैं पर मीटर क्यूब। ओके, अगर हमें 1 मीटर क्यूब में हमें ईंटों की संख्या निकालना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 500 आएगा। तो इसी प्रकार से अगर हमें इतना निकालना है, 1068 मीटर क्यूब का निकालना है दोस्तों हमें ईंटों की संख्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतने मीटर क्यूब से हमें इतने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें ब्रिक की संख्या निकल के आएगी। तो यहाँ पे हमें इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जितना हमारा मीटर क्यूब था उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो हमारा जो आएगा हमारे ईंटों की संख्या वो कुछ ही प्रकार से निकल गया है। देखिए यहाँ पे है दोस्तों 5,34,000। ओके, ब्रिक्स आए कितने, 5,34,000 ब्रिक्स आए हैं। कितने मीटर क्यूब में आने वाला दोस्तों, ये 1068 मीटर क्यूब में 5,34,000 हमारे दोस्तों कितने लगने वाले हैं, ईंट लगने वाले। ओके, तो एक तो आंसर हमारे निकल गया। दूसरा आंसर दोस्तों हमें निकालना है बोरियों की संख्या, मतलब ईंटों सीमेंट की बोरियों की संख्या। अब देखिए इसमें इसके लिए थोड़ा लोचा है, तो लोचा ये है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले दोस्तों हमें देखिए क्या दिया था, यहाँ पे हम तो ये निकाल चुके थे यहाँ पे कि कितने मीटर क्यूब में हमारा सब कुछ हुआ है। तो हमारा जो सीमेंट कंक्रीट कार्य हुआ है वो कितने हुआ है, 216 मीटर क्यूब में हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 216 मीटर क्यूब में जब सीमेंट कंक्रीट कार्य हुआ है, ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू में 1:4:8 सीमेंट कंक्रीट का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा दोस्तों ये, तो वॉल्यूम कितना है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 216 है मीटर क्यूब है। अब सूक्ष्म मसाला, अब देखिए जो ये दोस्तों है हमारा, ये तो सेटल हो गया, मतलब सूख गया है मसाला। जो यहाँ पे सूखा रहेगा वही तो नीचे रहेगा, ना कि यहाँ पे गीला, मतलब सॉरी सूखा कह रहा हूँ, जो गीला होने के बाद दोस्तों जो सिकुड़ गया रहेगा, मतलब सेटलमेंट जिसको एकदम अच्छे से हार्ड हो गया होगा, वही यहाँ पे दोस्तों इसका मीटर, उसी का हम वॉल्यूम निकालें। ओके, जैसे कि हम दोस्तों निकालना है हमें दोस्तों सीमेंट निकालना है। सीमेंट का मात्रा जब निकालना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे सूखे मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, सूखे मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए सूखा मसाला जिसमें दोस्तों पानी ना मिलाए रहे हम, जब पानी नहीं मिलाए रहेंगे, अगर पानी मिलाएंगे दोस्तों आपको ये भी मालूम रहेगा, जिससे हमारा यहाँ पे सूखा मसाला है तो इतने आयतन का है, अगर दोस्तों हम उसमें पानी मिलाते हैं तो कुछ सिकुड़ के कुछ कम हो जाता है, मतलब कम तो होगा, और जो वो कम होता है दोस्तों वो कितने परसेंट कम होता है, वो 54% कम हो जाता है। ओके,
कितना परसेंट दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 54% कम हो जाता है। ये जेई वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो 54% कम हो जाता है, तो इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमारे ये सूखने के बाद दोस्तों, ये सूखने के बाद मतलब जैसे पानी मिलाने के बाद जो सेटल होने के बाद जो आयतन निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 216। अब इसको अगर हम दोस्तों हमें इसको मतलब सूखी अवस्था में निकाल लें, शुष्क अवस्था में निकालें जिसमें पानी ना मिलाए रहें, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 54% इसको और ऐड करना पड़ेगा, इसका 54% इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो हम दोस्तों कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 1.54 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा इसमें। कितने से, 1.54 से, मतलब 154%। इसका 154% लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 54% बढ़ा के ले लिया। ओके, तो 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा वैल्यू निकल के आता है वो निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे 332.64 क्यूबिक मीटर। ओके, अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स हो जाएंगे, जो पार्टिकुलर्स हैं वो उसको ले लेना है यहाँ पे। उसके बाद फिर एक सारणी बनाना है दूसरा, यहाँ पे एक सारणी ये हो जाएगा, एक कॉलम ये हो जाएगा क्वांटिटी का। ओके, क्वांटिटी या नंबर्स का। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ बोला है सीमेंट का बोरियों की संख्या निकालना सीमेंट के। लेकिन दोस्तों अगर आपको निकालना रहेगा यहाँ पे स्टोन ब्लास्ट बोले तो रोड़ी, जो दोस्तों हमारा रोड़ी होता है वो निकालना अगर हमें यहाँ पे रहेगा तो वो भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे बताने वाला हूँ मैं। जो सैंड होता है दोस्तों अगर वो निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं। ओके, अगर हमें सीमेंट निकालना है दोस्तों तो वो भी हम यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि जो रेशियो दिए रहते हैं इसमें से कौन सा हमारा सीमेंट है, कौन सा मोटर का है, कौन सा सीमेंट है, कौन सा सैंड है, और कौन सा दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टोन ब्लास्ट है, मतलब यहाँ पे पत्थर की रोड़ी है। ओके, तो ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों ये रहता है वो हमारा सीमेंट रहता है, दूसरा क्या रहता है दोस्तों यहाँ पे सैंड रहता है, और जो थर्ड रहता है दोस्तों वो क्या रहता है हमारा, थर्ड रहता है हमारा स्टोन ब्लास्ट बोले तो हमारा रोड़ी रहता है, गिट्टी रहती है। ओके, तो यहाँ पे जो थर्ड रहता है वो गिट्टी रहती है। देखिए अब इन सब की मात्रा अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देखिए डायरेक्टली तो उन्होंने निकाल दिया, लेकिन मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कैसे निकलेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जिसका हमें निकालना है सबसे पहले हमें स्टोन ब्लास्ट का निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ले लेना है उसको। यहाँ पे देखिए ऊपर उसका मात्रा दोस्तों यहाँ पे कितना है, 8 है। ओके, तो यहाँ पे 4 ना करके हम 8 ले लेते हैं। 8 हो गया, ऊपर दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए मात्रा कितना दोस्तों हमारा कितना क्यूबिक मीटर में काम हो रहा है, तो हो रहा है ये दोस्तों हमारा जो सूखी मसाला है वो, जो सूखी मसाला है वो देखते हैं यहाँ पे 332 है 0.68 ओके, इतना हो गया। बटे में दोस्तों हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे, मतलब 1 + 4 + 8, तो इन तीनों को ऐड करते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 4 12 1 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा 13, डिवाइड कर देंगे। अब जो ये मात्रा दोस्तों ये निकल के आएगा, ये किसका निकल के आएगा दोस्तों, स्टोन ब्लास्ट का। यहाँ पे हमें निकल के आएगा क्वांटिटी, बोल तो वैल्यू निकल के आएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब इसको हम हल करके दिखा देते हैं आपको कैलकुलेटर से। तो 8 × 332.64 बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके, तो इतना हो गया। देखिए यहाँ पे आ गया दोस्तों आंसर आपको दिख रहा होगा 204.7, जैसे कि यहाँ को भी दिख रहा होगा 204.7 कितना है, क्यूबिक मीटर है। ओके, तो इसी प्रकार से हम अगर सैंड का निकालते हैं तो सैंड को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सैंड कौन सा दोस्तों, ये हमारा बीच वाला सैंड है, मतलब 4 है। तो यहाँ पे 8 की जगह पे हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, तो एग्जैक्ट इसका आधा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 करना है हमें। ओके, तो इसका 204 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 1.2 हो जाएगा। यहाँ पे 70 का हो जाएगा 35, तो यहाँ पे इतना हो गया। ओके, इस प्रकार से अगर हम सीमेंट का निकालते हैं तो सीमेंट से यहाँ पे दोस्तों जहाँ 8 रखे हैं वहाँ कितना रखना पड़ेगा, हमें 1 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा दोस्तों, वहाँ पे 1 रखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ 1 रख देते हैं। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, हम इस सबको अगर निकालते हैं तो हमें इतने क्यूबिक मीटर, मतलब 25.68 सॉरी हाँ 25.58 क्यूबिक मीटर निकल के आएगा। अब देखिए ये किस में निकल के दोस्तों, क्यूबिक मीटर में निकल के आया है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, किस में निकल के दोस्तों, क्यूबिक मीटर में निकल के आया है। और हमको निकालना है दोस्तों किस में, बोरी में निकालना है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ भी आपको ध्यान देना है, जो कि जेई वाला क्वेश्चन है। देखिए 1 मीटर क्यूब में दोस्तों अगर हम देखते हैं बोरियों की संख्या कितनी आएगी, 1 मीटर क्यूब अगर हम सीमेंट दोस्तों डाल देते हैं। ओके, 1 मीटर क्यूब अगर हम सीमेंट डाल देते हैं दोस्तों, तो उसमें बोरियों की संख्या अगर हम निकालना चाहें तो जो मात्रा निकल के आएगी वो कितना निकालेंगे, 30 बोरी आ जाएगी दोस्तों। 1 मीटर क्यूब में अगर हम बोरी खोल के डाल दें तो हमें 30 बोरी खोल के डालेंगे तो हम कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 मीटर क्यूब पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितनी बोरियाँ आती हैं दोस्तों, 30 बोरियाँ आती हैं। तो इससे हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा दोस्तों, 30 से करना पड़ेगा। तो हमें क्या निकलेगा दोस्तों, बोरियों की संख्या निकल के आएगी। ओके, तो जितना हमें दोस्तों यहाँ पे क्यूबिक मीटर दिया हुआ था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से। तो 30 से मल्टीप्लाई किए तो दोस्तों निकल के आया यहाँ पे, दोस्तों निकल के आया हमारा दोस्तों यहाँ पे 768.6 बाइक से यहाँ पे निकल गया है, मतलब बोरी निकल गया है। अब जो ये 0.6 है दोस्तों, ये भी तो एक बोरी होगा, यानी कि यहाँ पे 0.6 आप काट को लेके आएंगे। तो इसको दोस्तों हम यहाँ पे 67 है तो इसको 68 पूरा मान के चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे 68 हो गया। ओके, तो इतना हो गया। अब ये तो बोरियों की संख्या निकल गया है। अब देखिए यहाँ पे बोरियों की संख्या सिर्फ निकल है किस में दोस्तों, ये सिर्फ सीमेंट कंक्रीट कार्य में निकल के आया है। अभी दोस्तों हमें सीमेंट बोरियों जो सीमेंट लगा है वो किस में लगा है दोस्तों, इसमें भी तो लगा होगा सीमेंट।
जो हमारा यहाँ पे चिनाई कार्य हुआ उसमें भी तो सीमेंट लगा हुआ, हमें वहाँ से भी निकालना है। ओके, चलिए अब देखिए वहाँ से अगर निकालना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा। यहाँ पे चिनाई में है, चिनाई के दोस्तों बोले तो मैसनरी कार्य जो है उसमें हम चिनाई में सूक्ष्म मसाला, यहाँ पे सूक्ष्म मसाला इसमें भी देखेंगे, क्योंकि जो दोस्तों हमारे चिनाई किए हैं उसको उसमें भी अगर हम सूक्ष्म मसाला लेते हैं तो इसमें जो सूक्ष्म मसाला लेंगे वो लेते हैं दोस्तों जो कुल आयतन है हमारा, जो कुल वर्क का आयतन है। ओके, कितने मीटर क्यूब में हमारा वर्क हो रहा है, वो हो रहा है 1068 में। तो इसका 30%, जो उसका 30% होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, हमारा सीमेंट यूज हुआ होगा, मतलब सीमेंट मसाला यूज हुआ होगा। ओके, जितना भी हमारा कार्य हुआ, जैसे माना कि दोस्तों हमारे यहाँ पे इतना कार्य हुआ है। ओके, तो इतना कार्य हुआ, इसमें जो हमारा 30% यूज होगा दोस्तों, जैसे कि हमारा माना कि इतना 30% है। ओके, तो इतना 30% दोस्तों हमारा क्या है, सीमेंट मसाला है, और जो बाकी का 70% वो ईंट लगे हुए हैं। ओके, तो ये कहना चाहते हैं इसमें से। ओके, और जो ये 30% निकल के है दोस्तों, वो सूक्ष्म मसाला निकल के है, ना कि गीला मसाला निकल के है। ओके, ये कितना निकल गया दोस्तों, सूक्ष्म मसाला निकल के है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें देखिए, अब जो मात्रा था पूरा टोटल कितना था, इतना था हमारा 1068 था मीटर क्यूब में हमारा वर्क हो रहा था। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हमें 30 से, और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे ना, इसका 30% निकालेंगे, इसका 30% निकालते हैं। जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे बटे में 100 करेंगे दोस्तों, तो इसका जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, जो हमारा क्वांटिटी निकल के आएगा, वो आएगा 320.4 क्यूबिक मीटर। ओके, तो इतना हो गया। अब देखिए क्या निकल गया दोस्तों, क्यूबिक मीटर निकल के आया। अब इसमें निकालना है हमें क्या, सीमेंट निकालना है। ओके, सीमेंट निकालना, जैसे कि हमें ऊपर निकालें दोस्तों, हमें सीमेंट निकालें, स्टोन ब्रश निकालें और सैंड निकालें, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे सीमेंट निकालना है। तो ये क्या दोस्तों, ये चिनाई कार है। चिनाई कार का दोस्तों रेशियो कितना था, 1/4 था। ओके, 1:4 है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके नीचे हमें करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे ऊपर 13 आता था, कंक्रीट में 13 आता था, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 हो गया। हमें निकालना किसका है, सीमेंट का निकालना, तो हमें यहाँ 1 रख देंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ 1 रख देंगे। तो इतने से मल्टीप्लाई करके 1 से बटे में 5 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 1 प्लस में 4 बोले तो 5। तो इन सबको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 64.08 क्यूबिक मीटर। तो ये क्यूबिक मीटर में निकल के आया हमारा सीमेंट। अब इसको अगर हमें दोस्तों बैग में निकालना है, बोले तो हमें बोरियों में निकालना है, तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल के आता है यहाँ पे 1922.4 बैग। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये बी है, तो ये बैग हो जाएगा। ओके, 1922.4 बैग आ गया। अब इसको 22.4 है उसको हम 23 कर सकते हैं, यहाँ पे 23 कर लेंगे तो इतना हमारा बोरिया हो जाएगा, बोरियों की संख्या हो जाएगी। ये किस में आया दोस्तों, हमारे चिनाई कार में आया, और जो ये 200 कंक्रीट कार में आया था वो 268 आया था। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को ऐड करके हमें पूरा टोटल हमें बोरियों की संख्या निकालना है। तो इन दोनों को यहाँ पे निकाल लेना है हमें। ओके, ऐड करके निकालना, कुल सीमेंट की बोरियों की संख्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे कितना, 1691। ओके, 1691 बोरियों की संख्या आ गया। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं पसंद आया। अगर नहीं पसंद आया दोस्तों, कहाँ नहीं समझ में आया, और दोस्तों अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप बताइएगा। और अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर दोस्तों को वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों के साथ तो शेयर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो, दोस्तों के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।